हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आर्यन एजुकेशन फाउंडेशन। जहां पे कॉमर्स सेक्शन वाले बच्चों की बात करूंगा तो कंप्लीट मैथ्स एंड अकाउंट्स की सीरीज सर हमारी प्रोवाइड कराई जाती है इस चैनल पे। टॉपिक है आज पिक किया मैं मार्जिनल कॉस्टिंग। मार्जिनल कॉस्टिंग जिसको भी है मींस बीकॉम वाले बच्चों की बात करूं, बैफ वालों की बात करूं, बीबीआई बीएफएम वाले बच्चे अगर आप लोग का भी होगा, मुझे पता नहीं क्लियर इसलिए मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं किया है, बट बीकॉम बैफ एमकॉम सीए सीएमए एमबीए सीएस वाले बच्चों मतलब कंप्लीट अगर बोलूं जहां पे भी जिसको भी ये टॉपिक है और मैथ्स द पेयर उनके एग्जाम में आता है तो ये एग्जाम्पल इनफ है। कितने एग्जांपल्स मैंने पिक किया? 3 एग्जांपल्स आपको करा के दूंगा। कंप्लीट कॉन्सेप्ट आपके मार्जिनल कॉस्टिंग का सर हमारा जो मैथ्स द पेयर है कहां से पूछ सकते हैं, किस टाइप का पूछा जा सकता है, वो आपका क्लियर करा देता हूं। क्लियर। पहले चीजें मार्जिनल कॉस्टिंग की जब बात करते हैं तो ये चैप्टर काफी ज्यादा फॉर्मूलों के ऊपर भी चलता है। तो पहला कॉन्सेप्ट आपका यही है कि फॉर्मूले आपसे पूछे जाएंगे जरूर, तो फॉर्मूला आपका क्लियर होना चाहिए। जैसे आपको यहाँ पे देख रहे हैं कॉलम ए एंड बी, एंड कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए, इसलिए मैंने यहाँ पे फॉर्मूला लिख के रखा है। दोनों साइड आप देखोगे फॉर्मूला लिख के रखा है, क्योंकि डायरेक्टली आंसर टिक करता तो प्रॉब्लम होता बच्चों को, और काफी ज्यादा बच्चों को नहीं समझ में आता। जब हम लोग ने मार्जिनल कॉस्टिंग प्रैक्टिस किया, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आपको करा के दिए गए हैं 14 to 15 प्रैक्टिकल क्वेश्चन आपको इस टॉपिक के करा के दिए गए। तो आपने वहां पे एक इनकम स्टेटमेंट देखा होगा सर, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, कंट्रीब्यूशन मिलता है, कंट्रीब्यूशन से फिक्स कॉस्ट माइनस करते हैं सर हमारा प्रॉफिट मिलता है। एंड उस टेबल से उस इनकम स्टेटमेंट से आपके बहुत सारे फॉर्मूले बन जाते हैं, ये आपको पता है, एंड प्रैक्टिकल्स में मैंने ऑलरेडी बताए भी थे आपको। तो वो छोटे कॉमन से जो हमारे फॉर्मूले हैं उनको मैंने यहाँ पे इंक्लूड नहीं किया, जो डिफरेंट फॉर्मूला है उसकी बात मैंने यहाँ पे किया है। चलिए बात करते हैं कॉलम ए एंड बी की, पहले बात कर लेते हैं सर। कंट्रीब्यूशन लिखा है, प्रॉफिट वैल्यूम रेशियो पीबीआर लिखा है, ब्रेक इवन सेल्स इन यूनिट लिखा है, ब्रेक इवन सेल्स इन वैल्यू लिखा है, ब्रेक इवन सेल्स इन परसेंटेज ऑफ सेल्स लिखा है सर, मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन यूनिट्स, मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन वैल्यू, प्रॉफिट एंड सेल्स। अगर आप ध्यान से देख रहे हो तो कंप्लीट सब फॉर्मूला ही है, एंड सामने देखोगे तो कंप्लीट फॉर्मूले ही लिखे गए। मतलब जिस बच्चों को फॉर्मूला याद रहेगा तो उनको थोड़ी सी आसान हो जाता है, ये कॉन्सेप्ट करना बहुत आसान सा हो जाता है। जैसे अगर मैं बात करूं आपसे से पूछूं कि भाई कंट्रीब्यूशन का क्या फॉर्मूला है, कि आपने क्या अप्लाई किया है कंट्रीब्यूशन का, तो बच्चे बोलेंगे सर सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट इक्वल टू हमारा आता था कंट्रीब्यूशन आता था। आप देखो फॉर्मूला कहीं दिख रहा है इस साइड में, आप देखो अगर तो कहीं दिख रहा है क्या सर सेल्स माइनस, तो आप लाइन से आगे देख लो, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट अपॉन में सेल्स मल्टीप्लाई 100। सर ये फॉर्मूला तो नहीं है, इसका मतलब इतना सिंपल भी फॉर्मूला आपको नहीं देने वाले कि इजी आपको आंसर मिल जाए। कंट्रीब्यूशन का सेकंड फॉर्मूला अगर मैं आपसे पूछूं, सेकंड फॉर्मूला और भी कोई पता है क्या? देखो एक सिंपल सा था, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट करते थे आपको कंट्रीब्यूशन मिलता था, माइनस सर करते थे फिक्स कॉस्ट हमारा प्रॉफिट मिलता था। याद होगा तो इनकम स्टेटमेंट यही था हमारा सर, प्रॉफिट प्लस फिक्स कॉस्ट कर देंगे ना तो कंट्रीब्यूशन आ जाता था, टेबल अगर याद होगा तो कंट्रीब्यूशन प्लस सॉरी कंट्रीब्यूशन कब आएगा? फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। कहीं फॉर्मूला दिख रहा है क्या सर? फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट कहीं दिख रहा है क्या? बिल्कुल है, दिखा यहाँ पे सी, तो पहले का आंसर मैं यहां सामने लिख देता हूं सी। क्लियर है? चलो एक आंसर मिल गया सर, आसान सा हो गया, थोड़ा सा आसान हो गया, इजी हो गया हमारे लिए। प्रॉफिट वैल्यूम रेशियो पीबीआर का बच्चे रट के बैठे होंगे, पीबीआर का क्या फॉर्मूला है सर? कंट्रीब्यूशन अपॉन में सेल्स मल्टीप्लाई 100, यही हमारा फॉर्मूला था सर। बट ये फॉर्मूला तो आप देखो कहीं से दिख नहीं रहा है, बट एक छोटा सा कंफ्यूजन आपके सामने यहाँ पे किए हैं। कंट्रीब्यूशन डायरेक्टली ना लिख के उन्होंने लिख दिया सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। सेल में से वेरिएबल कॉस्ट आप माइनस करते हो तो कंट्रीब्यूशन ही तो मिलता है सर, बिल्कुल है, अपॉन में सेल मल्टीप्लाई 100, बाकी सब सेम है, सिर्फ उन्होंने कंट्रीब्यूशन डायरेक्टली ना देख के लिख दिया सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। इसका मतलब सेकंड का भी आंसर मिला सर जी। ये तो ऑलरेडी 2 इजी कॉन्सेप्ट है, इसके लिए इसका फॉर्मूला मैंने कहीं पे लिखा नहीं, बट आगे लिख रहा हूं मैं क्या सर? ब्रेक इवन सेल्स इन यूनिट्स। बात करता हूं जब ब्रेक इवन का फॉर्मूला अब याद हो जाना चाहिए आप लोगों को, काफी टाइम हो गया प्रैक्टिकल कराए हुए, तो बच्चे आप लोगों ने रिवीजन अगर किया होगा तो याद होगा। ब्रेक इवन यूनिट्स की जब बात करते हैं तो हमने जो फॉर्मूला अप्लाई किया था सर
फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट किया था। अगर याद होगा बच्चों को तो यही फॉर्मूला हमने अप्लाई किया था सर, फिक्स कॉस्ट अपॉन में कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। आप ये फॉर्मूला देखो, कहीं दिख रहा है क्या सर? बिल्कुल नहीं, ये फॉर्मूला कहीं नहीं दिख रहा है। फिक्स कॉस्ट अपॉन में कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कहीं भी नहीं दिख रहा है। तो सेकंड पे शिफ्ट हो जाओ, इसका एक और फॉर्मूला सर, ब्रेक इवन सेल्स डिवाइड बाय सेलिंग प्राइस। आपको कहीं दिख रहा है सर? ब्रेक इवन सेल्स डिवाइड बाय सेलिंग प्राइस आपको यहीं दिख रहा है। मतलब आप देख रहे हो कंप्लीट फॉर्मूले पे, जिस बच्चे को ये फॉर्मूला याद होगा वो इजी कर लेगा। तो ब्रेक इवन सेल्स डिवाइड बाय सेलिंग प्राइस, इसका मतलब थर्ड का हमारा सर डी हो गया। सामने आंसर लिख रहा हूं, आप लोग मैथ्स प्रॉपर कर लेना वहां पे। नेक्स्ट बात करेंगे ब्रेक इवन सेल्स इन वैल्यू की बात करता हूं। सेकंड फॉर्मूला हमने अप्लाई किया था सर, फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय पीबी रेशो। याद होगा हर एक बच्चे को, फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय पीबी रेशो कहीं दिख रहा है सर? फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय पीबी रेशो, आपका फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय पीबी रेशो कहीं भी नहीं दिख रहा है। कहीं है सर? बिल्कुल नहीं है। चलिए सेकंड पे आप शिफ्ट हो जाओ। सेकंड फॉर्मूला ब्रेक इवन का जब नहीं दिख रहा है, सेकंड आप देखो एक्चुअल सेल्स इन वैल्यू माइनस मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन वैल्यू। कहीं दिख रहा है सर? एक्चुअल सेल्स ऑफ वैल्यू। अगर आप देख रहे हो एक्चुअल सेल्स आपको कहां दिख रहा है सर? यहां पे दिख रहा है। क्लियर? एक्चुअल सेल्स ऑफ वैल्यू, मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन वैल्यू। क्लियर? मतलब कौन सा सर? आई, फोर्थ का आई कॉन्सेप्ट। क्लियर सर? बिल्कुल। ब्रेक इवन सेल्स इन परसेंटेज ऑफ सेल, इसका फॉर्मूला क्या है सर? ब्रेक इवन सेल्स की जब बात करते हो, पहला तो फिक्स कॉस्ट अपॉन में कंट्रीब्यूशन मल्टीप्लाई 100 कहीं दिख रहा है। फिक्स कॉस्ट तो सर अपॉन में एक ही जगह दिख रहा है, तो ये फॉर्मूला तो है नहीं। सेकंड आप शिफ्ट हो जाओ, ब्रेक इवन सेल्स अपॉन में एक्चुअल सेल मल्टीप्लाई 100 कहीं दिख रहा है। ब्रेक इवन सेल्स डिवाइड बाय एक्चुअल सेल कहीं है आपका सर? नहीं, कहीं कॉन्सेप्ट आपका नहीं दिख रहा है, कहीं भी नहीं है। क्लियर? तो आगे देखना है नेक्स्ट आपका कौन सा है? पहला फॉर्मूला आपको दिख गया, सॉरी यहां पे पहला फॉर्मूला हम लोगों ने देखा नहीं। फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन मल्टीप्लाई 100 पहला ही फॉर्मूला था, तो इसका कौन सा सर? फिफ्थ का एच हो गया। क्लियर है? चलिए फॉर्मूला ध्यान से देखते चलना है। नेक्स्ट मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन यूनिट्स। तो हम लोग ने मार्जिन ऑफ सेफ्टी का फॉर्मूला अगर याद होगा हम लोग ने अप्लाई किया था सर, एक्चुअल सेल माइनस बीपी सेल। यूनिट है तो यूनिट लिखना है, वैल्यू है तो उसका अमाउंट लिखना था। तो एक्चुअल सेल माइनस बीपी सेल कहीं दिख रहा है सर? अगर आप देखते हो मार्जिन ऑफ सेफ्टी तो क्लियर यहां पे दिख रहा है सर, एक्चुअल सेल इन यूनिट माइनस बीपी सेल इन यूनिट्स। तो इसका भी आंसर हमारा हो गया सर ई। क्लियर है? क्लियर? देखो ये फॉर्मूला तो हम लोग ने अप्लाई भी किया था, तो काफी बच्चों को वैसे भी ये फॉर्मूला याद होगा। नेक्स्ट बात करूं मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन वैल्यू की जब बात कर देते हैं, अब यहां ध्यान रखना सेम फॉर्मूला तो देंगे नहीं, तो इसका फॉर्मूला मैच करेंगे। मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन वैल्यू, प्रॉफिट अपॉन में पीबीआर हम लोग ने प्रैक्टिकल में अप्लाई किया है, एक्चुअल सेल माइनस बीपी सेल भी अप्लाई किया है, दोनों अप्लाई किया है। पहला कब अप्लाई होता था? जब सर हमको प्रॉफिट दिया होता था, उस कॉन्सेप्ट में प्रॉफिट दिया होता था तो अप्लाई करते थे, पीबीआर भी दिया होता था। याद होगा प्रैक्टिकल तो देखो आप प्रॉफिट अपॉन में पीबीआर दिया है क्या सर? प्रॉफिट अपॉन में पीबीआर आपको यहां दिख रहा है बी ऑप्शन में, इसका मतलब ये आपका बी ऑप्शन हो गया। लास्ट आपका प्रॉफिट एंड सेल्स बचा है। चलिए प्रॉफिट के फॉर्मूले की बात कर लेते हैं। जो इजी फॉर्मूला है उसकी बात नहीं करेंगे। प्रॉफिट का फॉर्मूला काफी बच्चों को याद होगा सर, कंट्रीब्यूशन में से फिक्स कॉस्ट आप माइनस कर दो, प्रॉफिट आ जाता है। सेल्स में से टोटल कॉस्ट माइनस कर दो, प्रॉफिट आ जाता है। तो सेल्स में से टोटल कॉस्ट मतलब होता है सर वेरिएबल कॉस्ट, प्लस फिक्स कॉस्ट माइनस कर दो, हमारा प्रॉफिट आ जाता है। तो इतना इजी कॉन्सेप्ट नहीं रखते वो लोग, तो ये तो हटा दो, इनकी तो बात ही मत करो आप। सेल्स माइनस टोटल कॉस्ट इतना इजी देंगे नहीं, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स कॉस्ट देंगे नहीं, कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट नहीं देंगे। इतना इजी तो, अगर आ गया तो एडवांटेज आपके लिए, बट बेनिफिट्स आपके लिए, बट इतना इजी नहीं। एक और जो फॉर्मूला है सर, मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन वैल्यू मल्टीप्लाई पीबीआर, ये काफी बच्चों ने नहीं पढ़ा होगा, इसीलिए एग्जामिनर जो पेपर सेट करते ना तो भाई ऐसा फॉर्मूला वहां पे लिख देते, क्योंकि जो प्रैक्टिकल में आपने ना देखा हो या फिर बहुत कम यूज किया हो। तो पहला फॉर्मूला सर अभी तक हम लोग ने कहीं देखा नहीं है, इसके लिए पहला फॉर्मूला आप देखो, मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन वैल्यू मल्टीप्लाई पीबीआर, यहां पे आपको दिख रहा है। कहां दिखा सर? एफ। क्लियर है? तो एक लास्ट ऑलरेडी हमारा बच रहा सर, ए बचा है, तो ये लास्ट वाले का आंसर हो जाएगा। मैच भी कर लेते हैं सर। सेल्स की जब बात करते हैं,
सेल्स में ध्यान रखना इतने इजी ये सब चीजें पूछी नहीं जाएंगी सर, ये तो काफी इजी है और हम लोग को पता है। टोटल कॉस्ट प्लस प्रॉफिट करोगे सर सेल्स आता है। टोटल कॉस्ट मतलब क्या होता है सर, वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, तो वही सेम कंडीशन आपका। वेरिएबल कॉस्ट प्लस कंट्रीब्यूशन करोगे सेम कंडीशन। तो इतने इजी टॉपिक्स नहीं रखेंगे। तो टॉपिक एक एक्स्ट्रा जो आपका बच रहा है सर, ब्रेक इवन सेल्स प्लस मार्जिन ऑफ सेफ्टी। तो ब्रेक इवन सेल्स प्लस मार्जिन ऑफ सेफ्टी आपका हो जाएगा सेल्स का कॉन्सेप्ट। तो पहला मैच द पेयर हर एक बच्चे प्रैक्टिस कर लेना। फॉर्मूले बेस पे चलेगा तो फॉर्मूला भी जो थोड़े से एक्स्ट्रा आ रहे इंपॉर्टेंट आ रहे, फॉर्मूले तो और भी बहुत सारे हैं बट जितने भी इंपॉर्टेंट हैं आप देख रहे हो मैच द पेयर में पूछे जा सकते हैं, आपको प्रैक्टिस कर लेना है। तो चलिए बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2, मतलब सेकंड मैच द पेयर वाला। चलिए बात करेंगे सेकंड मैच द पेयर का क्या कॉन्सेप्ट है सर। इसमें एक और चीज मैंने एक्स्ट्रा ऐड किया कि ये आपका ब्रेक इवन चार्ट मैंने ऐड कर दिया है, क्योंकि ब्रेक इवन का क्वेश्चन भी पूछा गया है मैच द पेयर में, इसलिए मैंने ऐड किया। बाकी कोई न्यू कॉन्सेप्ट आप नहीं बोल सकते, सिमिलर ही सब दिख रहे हैं सर। चलिए पहले फॉर्मूले वालों की बात कर लेता हूं मैं। न्यू जो कॉन्सेप्ट है पहले फॉर्मूले की मैं बात कर लेता हूं सर। प्राइम कॉस्ट प्लस वेरिएबल ओवरहेड्स, ये न्यू कॉन्सेप्ट है लेकिन आपको पता हो जाना चाहिए सर कि ये हमारा मार्जिनल कॉस्ट का फॉर्मूला है। तो इसका आंसर आएगा जी, याद कर लो, आता भी है, इंपॉर्टेंट भी है। प्राइम कॉस्ट प्लस वेरिएबल ओवरहेड्स हमारा क्या होता है सर, मार्जिनल कॉस्ट है। सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, ये तो हर एक बच्चे को याद होगा। सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट हमारा क्या होता है, सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करते हैं सर, मिलता है हमारा कंट्रीब्यूशन। और कंट्रीब्यूशन आपको दिख रहा है सर ए में, ए आपका हो गया सर मार्जिनल हो गया। कंट्रीब्यूशन माइनस प्रॉफिट करते हैं, ये तो ये बहुत सिंपल टॉपिक आपको दे दिया। कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट, तो क्या मिलता है सर हमको, प्रॉफिट। एंड प्रॉफिट कहाँ दिख रहा है सर हमको, यहाँ पे दिख रहा है। तो ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कंट्रीब्यूशन इक्वल टू यहां पे खाली रख के मल्टीप्लाई पीबीआर। अब आपको याद होना चाहिए सर कंट्रीब्यूशन का हमारा फॉर्मूला क्या होता है। पीबीआर रेशियो आप किस पे निकालते हो, तो आंसर है सर हमारा सेल्स पे निकलता है। सेल्स मल्टीप्लाई पीबीआर। काफी टॉपिक्स हमारे आए थे जहां पे हमको सर पीबीआर पता था और कंट्रीब्यूशन फाइंड आउट करना था, तो आपने क्या किया, सेल्स पे उतना परसेंटेज आपने निकाल दिया। तो सेल्स आपका आंसर है। सेल्स कहां पे दिख रहा है आपको, सर सामने ही दिख रहा है सर। तो यहां पे आप बोल सकते हो इसका आंसर तो सामने ही दिख रहा है, ये ऑप्शन। तो फॉर्मूले वाले पहले आप कर लो। चलिए हो गए फॉर्मूले वाले का पार्ट हमारे हो गए। चलिए बात करेंगे इसका पहला क्वेश्चन पढ़ लेते, क्या बोला गया है। अमाउंट बाय विच टोटल कॉस्ट चेंज इफ द आउटपुट चेंज बाय 1 यूनिट। क्लियर देखो बोला 1 यूनिट, एक यूनिट बोल रहा है, एक यूनिट के चेंज होने से टोटल कॉस्ट में जो चेंज आता है उसको क्या बोलते हैं भाई, एक यूनिट से जब आप चेंज करते हो तो उसको बोलते हैं मार्जिनल। मार्जिनल आपका कहां दिख रहा है सर, डी ऑप्शन दिख रहा है, डी आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है। मार्जिनल कॉस्टिंग जब हमने स्टार्ट किया था तो वहीं पे मैंने बोला था मार्जिनल वर्ड का मतलब होता है भाई एडिशन। जब आप किसी कॉस्ट, आप एग्जांपल मैंने दिया था मार्कर का, कि मैंने बोला था कि एक मार्कर बनाने के लिए जो टोटल कॉस्ट में जो चेंज आ जाता है उसको बोलते हैं मार्जिनल कॉस्ट, जो उसके कॉस्ट में चेंज आया, तो मार्जिनल कॉस्टिंग का पार्ट था। तो यहाँ पे आएगा हमारा आंसर सर मार्जिनल, उसको बोलते हैं एडिशन। चलिए कॉन्सेप्ट खत्म। ब्रेक इवन की बात कर लेते हैं, छोटा सा एक्सप्लेनेशन। ऑलरेडी इकोनॉमिक्स में आपने पढ़ा है ब्रेक इवन, या फिर बीकॉम के इकोनॉमिक्स पार्ट में भी था, सेम डायग्राम है, कुछ अलग डायग्राम नहीं था। बस आपको ये ध्यान में रखना है एक्स एक्सिस पे आप क्या रिप्रेजेंट करते हो सर, टोटल यूनिट्स को रिप्रेजेंट किया जाता है। एंड वाई एक्सिस पे हम सर कॉस्ट एंड रेवेन्यू को रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर है। और यही आपका क्वेश्चन ही है कि आप एक्स एक्सिस पे किसको रिप्रेजेंट कर रहे हो और वाई एक्सिस पे किसको रिप्रेजेंट कर रहे हो, ये बता दो। चलिए बात करेंगे, क्वेश्चन रीड करते हैं। इन ब्रेक इवन चार्ट वैल्यू इन यूनिट्स, क्लियर मेंशन है, ध्यान रखो कौन से एक्सिस पे शो किया जाएगा। मैं जब बात करूंगा यूनिट, ये हमारा आएगा सर एक्स एक्सिस, इसका मतलब आपका आंसर सी राइट आएगा, यहाँ पे सी आंसर आपका राइट आएगा। एंड सेकंड जब मैं रीड करूंगा, इन ब्रेक इवन चार्ट आपका क्या पूछ रहा है सर, कॉस्ट कहां पे रहेगा, कॉस्ट एंड रेवेन्यू आपका वाई एक्सिस, इट मींस आपका ये बी ऑप्शन राइट आएगा। तो एक ही ऑप्शन अब कोई बचा भी है, कौन सा सर, पीबीआर। कौन सा बचा सर, पीबीआर। तो यहाँ पे आपका पीबीआर यही ऑप्शन बच रहा है, अगर आप ध्यान दो तो आपका लास्ट ऑप्शन यही बचा, तो यही आएगा। इसमें तो कोई ऐसा लॉजिक लगाने जैसा नहीं था। हम लोगों ने क्या किया, जो भी ऊपर वाले कॉन्सेप्ट थे मतलब अदर थे वो क्लियर कर दिया, और लास्ट में जो ऑप्शन बचा वो कहां पे सेटअप किया सर, 8th वाले में। पीबीआर का फॉर्मूला सर 100 माइनस वेरिएबल कॉस्ट टू सेल्स रेशियो, ये फॉर्मूला भी है। और फॉर्मूला अगर नहीं भी याद है
तो एक एडवांटेज है कि आपने जो 7 कर लिए तो रिमेनिंग लास्ट एक बचेगा, तो उसका ऑप्शन वही बचा ही होगा, तो उसको आपको टिक कर देना है। क्लियर है? मैंने 2 एग्जांपल्स आप लोगों को करा के दे दिए, 2 मैच द पेयर, और आपको एक आइडिया चल गया होगा कि मार्जिनल कॉस्टिंग में ऐसे ही पूछा जाएगा। इसी में से आप बोल सकते हो इसी में से पूछा जाएगा, या फिर ऐसे ही पूछा जाएगा, फॉर्मूला कोई चेंज कर सकते हैं। और इसके बाहर इस टॉपिक से आप लोग के सिलेबस में कहीं से कोई कॉन्सेप्ट नहीं पूछा जाएगा जब मैं मार्जिनल कॉस्टिंग की बात करता हूं। तो मार्जिनल कॉस्टिंग में यहां पे हम लोग ने कंप्लीट कर लिया कंप्लीट मैच द पेयर। कंप्लीट मैच द पेयर हमने कंप्लीट कर लिया है। आई होप हर एक बच्चों को समझ में आया होगा। जिन बच्चों देखो उनको एडवांटेज ज्यादा मिला होगा, जिन बच्चों ने ऑलरेडी प्रैक्टिकल किया है, थ्योरेटिकल पार्ट भी किए, थोड़े बहुत भी किए, तो यहाँ पे एडवांटेज उनको मिला होगा। एग्जाम में बैठने से पहले थोड़ा सा आप रिवीजन करके जाओ ताकि ऑब्जेक्टिव्स में भी आपको एडवांटेज मिले, मींस बेनिफिट्स मिलना चाहिए, अच्छा स्कोर हो जाए। तो चलिए, किसी बच्चों को डाउट कंफ्यूजन अगर क्रिएट हो रहा है तो कमेंट बॉक्स में ऐड कर देना, या फिर वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लग रही है तो वीडियो को लाइक करना है, अच्छे कमेंट ऐड करना है, एंड जितना ज्यादा पॉसिबल हो सके चैनल का लिंक शेयर करते रहो हमारे जितने भी कॉमर्स शिक्षण वाले बच्चे हैं उनको, ताकि उनको भी इस चैनल के थ्रू कंप्लीट मैथ्स एंड अकाउंट्स की बेनिफिट्स मिलता रहे। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।